हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज हम इस टॉपिक में कवर करेंगे आईआईटी रिलेटेड न्यूज़। पिछले एक साल की जितनी भी इम्पोर्टेंट आईआईटी रिलेटेड न्यूज़ हैं मैंने सब इस वीडियो में कवर की हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ISRO collaborated with which IIT to develop an indigenous semiconductor chip named IRIS? इसका फुल फॉर्म है इंडिजीनियस रिस्क 5 माइक्रोप्रोसेसर फॉर स्पेस एप्लीकेशन। तो इसरो ने कौन सी आईआईटी के साथ कोलैबोरेशन किया है जिससे वो एक सेमीकंडक्टर चिप बनाएंगे जिसका नाम है आइरिस। अब आइरिस का फुल फॉर्म दिया है इंडिजीनियस रिस्क 5 माइक्रो प्रोसेसर फॉर स्पेस एप्लीकेशन। तो इसरो ने कोलैबोरेट किया है आईआईटी मद्रास के साथ। अब ये डेवलप करेंगे सेमीकंडक्टर चिप है जो कि ओपन सोर्स रिस्क 5 आर्किटेक्चर पे बेस्ड है और ये एक शक्ति माइक्रो प्रोसेसर प्रोजेक्ट है उससे डराइव की गई है। इनका एम ये है कि जो भी फॉरेन चिप्स पे इंडिया जो रिलाय करता है, डिपेंड रहता है स्पेस मिशन के लिए, उसे रिड्यूस करना है। इसीलिए वो मेक इन इंडिया चिप्स बनाना चाह रहे हैं। Indian Army has partnered with which IIT to develop bamboo-based composite bunkers? इंडियन आर्मी कौन सी आईआईटी के साथ मिलके बाम्बू बेस्ड कॉम्पोजिट बंकर्स यानी बाम्बू के बंकर्स बनाएंगी? तो ये पूछा गया है कि कौन सी आईआईटी के साथ मिलके बनाएगी। तो ये बनाएगी आईआईटी गुवाहाटी के साथ मिलके। अब इससे ये होगा कि जो भी ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हैं वो उसका एक अल्टरनेटिव निकल जाएगा कि बाम्बू के बंकर्स बनेंगे और उनका एम ये है कि सस्टेनेबिलिटी रहेगी और उसका वेट कम होगा जिससे जो भी डिप्लॉयबिलिटी होगी हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में जैसे अरुणाचल प्रदेश में वहां पे ये डिप्लॉयबिलिटी इंप्रूव हो सकेगी, वहां पे ज्यादा बंकर्स बन सकेंगे। Ministry of Electronics and Information Technology and which IIT have launched Agri Hub? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने मिलके कौन सी आईआईटी के साथ मिलके एग्री हब लॉन्च किया है, ये पूछा है। तो ये किया है आईआईटी इंदौर के साथ मिलके। अब एग्री हब एक स्टेट ऑफ द आर्ट एआई ड्रिवन सेंटर ऑफ एक्सलेंस है जो कि इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरा ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। इससे ये होगा कि जो भी क्रिटिकल चैलेंजेस हैं एग्रीकल्चर में जैसे कि ड्रॉट है, फ्लड्स हैं, लो प्रोडक्टिविटी होती है जिस वजह से, तो वो एआई की हेल्प से उसे इम्प्रूव किया जाएगा, उसका पहले ही अंदाजा लगा दिया जाएगा जिससे एग्रीकल्चर में कोई भी नुकसान ना हो। DRDO partnered with which IIT to unveil large area additive manufacturing LAM system? याद रखना लैम का फुल फॉर्म है लार्ज एरिया एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो डीआरडीओ ने पार्टनरशिप की है आईआईटी हैदराबाद के साथ। अब ये लैम सिस्टम क्या होता है देखते हैं। आईआईटी हैदराबाद ने डीआरडीओ की एक ब्रांच है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, इसके साथ मिलके ये बनाने वाले हैं लैम सिस्टम। अब इससे ये होगा कि जो भी बड़े-बड़े कंपोनेंट्स होते हैं, उसे जो एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में यूज़ किया जाता है, तो उसे फैब्रिकेट किया जाएगा, उसे चेंज किया जाएगा। जैसे कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ मेटल पार्ट्स किया जाएगा, जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू होगा कि एक साथ लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा मेटल पार्ट्स का, जिससे इंडिया का जो फ्यूचर ग्रोथ होगा एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में वो अचीव किया जाएगा। Center for Development of Telematics signed an agreement with which IIT for the development of 6G optical chipset? 6G optical chipset के डेवलपमेंट के लिए सी डॉट ने कौन सी आईआईटी के साथ मिलके एग्रीमेंट साइन किया है, ये पूछा है। तो ये किया है आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलके। अब ये जो है एग्रीमेंट किया है कि ऑप्टिकल ट्रांस रिसीवर चिपसेट लगेगा, हाई बैंडविड्थ 6G वायरलेस लिंक होगा इसमें। अब ये जो इनिशिएटिव है टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड और 6G कॉल, ये प्रपोजल दिया था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने, जो कि एम है इंडिया का 6G इनोवेशन और डिप्लॉयमेंट करना है 2030 तक। 2030 तक इंडिया जो है लीडरशिप चाहता है 6G इनोवेशन में। Center for Development of Telematics collaborated with which IIT for the development of an wideband spectrum sensor ASIC chip? अब ये जो है सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने आईआईटी मंडी और आईआईटी जम्मू दोनों के साथ कोलैबोरेशन किया है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बोथ। और ये जो है स्पेक्ट्रम का यूटिलाइजेशन बढ़ाना चाहते हैं जिससे
जो भी ब्रॉडबैंड सर्विसेज हैं उसकी इफिशिएंसी बढ़ सके, स्पेशली इन रूरल एरियाज में जो टेलीकॉम सेक्टर है उसकी सर्विस बढ़ाने के लिए, ब्रॉडबैंड सर्विस बढ़ाने के लिए स्पेक्ट्रम वाइड स्पेक्ट्रम सेंसर एसएच चिप डेवलप की जा रही है। विच आईआईटी सेट्स रिकॉर्ड विद एशियाज लार्जेस्ट वेव बेसन। तो ये किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। इन्होंने एशिया का लार्जेस्ट शैलो वेव बेसिन बनाया है, जो कि उनके कैंपस में बना है थयूर में। अब ये डिजाइन किया गया है जो कि कॉम्प्लेक्स कोस्टल इंजीनियरिंग चैलेंज है, उसको चैलेंज करके डिजाइन किया गया है और एक्सपेक्ट किया गया है कि ये बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन देगा मराइन साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए। Which IIT ranked first in India in QS World University Ranking Sustainability 2025? अब QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है सस्टेनेबिलिटी 2025 की। तो इसमें कौन सी आईआईटी ने इंडिया में फर्स्ट किया, ने इंडिया में टॉप किया है? तो ये किया है आईआईटी दिल्ली। ये याद रखना, आईआईटी दिल्ली की रैंकिंग है फर्स्ट इंडिया में, लेकिन ग्लोबली 171 है, 171st है। और आईआईटी खड़गपुर सेकंड है इंडिया में, ग्लोबली 102nd है। आईआईटी बॉम्बे थर्ड है इंडिया में, 234th है ग्लोबली। आईआईटी कानपुर फोर्थ है एंड 245th है ग्लोबली। आईआईटी मद्रास फिफ्थ है इंडिया में एंड 277th है ग्लोबली। और क्यूएस रैंकिंग की जो ये सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट आई थी, ये थर्ड एडिशन था। और ये जो है प्रोग्रेस जो है टैकल करना है उनको एनवायरमेंटल और सोशल चैलेंजेस को, जो कि एजुकेशन और रिसर्च के थ्रू ये टैकल करना चाहते हैं। इसमें तीन रिपोर्ट्स आती हैं, तीन पिलर्स होते हैं, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट एंड गवर्नेंस, जो कि इस साल 2025 की रैंकिंग में 78 इंडियन यूनिवर्सिटी है जो कि फीचर की गई है इस रिपोर्ट में। कुछ और परफॉर्मेंसेस देखते हैं कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट में कौन सी आईआईटी ने टॉप किया है। तो वो किया है आईआईटी दिल्ली, ग्लोबली 55th, आईआईटी कानपुर सेकेंड और 87th रैंक है ग्लोबली। ये दोनों ने टॉप 100 में शामिल हुई है। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में आईआईटी बॉम्बे ने टॉप किया है इंडिया में और ग्लोबली 38th रैंक रही है। एनवायरमेंटल एजुकेशन में आईआईएससी 32nd वर्ल्ड वाइड रहा है और इंडिया में टॉप किया है। गवर्नेंस एंड इक्वालिटी देखते हैं, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन ने इंडिया में लीड किया है गवर्नेंस कैटेगरी में और रैंक्स हाईएस्ट इन इंडिया फॉर इक्वालिटी में भी हाईएस्ट रैंकिंग है इंडिया में, बट ग्लोबली 390th पोजीशन पे है। सोशल इम्पैक्ट में आईआईटी दिल्ली ने रैंक किया है 362nd ग्लोबली और इंडिया में टॉप परफॉर्मेंस रहा है एम्प्लॉयबिलिटी और आउटकम्स में और ग्लोबली 116th पोजीशन पे रहा है। नॉलेज एक्सचेंज में डीयू ने टॉप किया है इंडिया में और ग्लोबली 121st पोजीशन पे रहा है। इंडियन यूनिवर्सिटी ने कोई भी हेल्थ एंड वेलबींग एंड इम्पैक्ट ऑन ऑफ एजुकेशन में कोई भी इंडियन यूनिवर्सिटीज ने टॉप 350 में फीचर नहीं किया है। क्यूएस जो है वो एक लंदन बेस्ड ग्लोबल हायर एजुकेशन एनालिस्ट है, जो कि वाइडली रिकॉग्नाइज्ड की जाती है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स से ऐसे पहचाना जाता है। विच आईआईटी होस्टेड इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2024। तो ये होस्ट किया गया था आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा और ये सेलिब्रेट किया गया था 2024 का है और ये इंडिया का लार्जेस्ट साइंस सेलिब्रेशन होता है जो कि आईआईटी गुवाहाटी असम में सेलिब्रेट किया गया था। इसे ऑर्गेनाइज किया गया था काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सीएसआईआर द्वारा और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये दोनों ने मिलकर इसे ऑर्गेनाइज किया था और इसका थीम था ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू एन एसएनटी ड्रिवन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। Which IIT collaborated with Indian Space Research Organization to create a center for excellence focused on research in fluid and thermal science। कौन सी आईआईटी इसरो के साथ मिल के एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस बना रही है जो कि फ्लूइड और थर्मल साइंस के रिसर्च के लिए फोकस किया जाएगा, इसीलिए बनाया जाएगा। तो ये आईआईटी मद्रास के साथ मिलके इसरो कोलैबोरेट कर रही है। विच इंडियन इंस्टीट्यूट एक्सेल्स इन क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025। तो ये पूछा है कि क्यूएस
एशिया रैंकिंग में कौन सी इंडियन इंस्टीट्यूट ने टॉप किया है? तो ये किया गया है आईआईटी दिल्ली के द्वारा। देखिए इसमें जो है 164 इंडियन यूनिवर्सिटीज इंक्लूडेड थी, जो कि 984 रैंक्ड इंस्टीट्यूशन, यानी 984 इंस्टीट्यूट रैंक किए गए हैं, उसमें 161 इंडियन यूनिवर्सिटी शामिल है और टॉप 100 में 6 इंस्टीट्यूट शामिल है। अब टॉप 10 यूनिवर्सिटीज जो कि इंडिया से हैं क्यूएस एशिया रैंकिंग में, वो है आईआईटी दिल्ली 44th रैंक, आईआईटी बॉम्बे 48, आईआईटी मद्रास 56, आईआईटी खड़गपुर 60, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस 62, इंडियन आईआईटी कानपुर 67, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 81st रैंक, आईआईटी गुवाहाटी 104th रैंक, आईआईटी रुड़की 108th रैंक, जेएनयू 110 रैंक है इसकी। टॉप 5 यूनिवर्सिटीज जो कि क्यूएस एशिया रैंकिंग में शामिल है वो देखते हैं। पहले पे है पेकिंग यूनिवर्सिटी, बीजिंग चाइना में है। यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, हांगकांग में है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, सिंगापुर में है। नैनयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर और फुडान यूनिवर्सिटी शंघाई चाइना में है। तो ये टॉप 5 यूनिवर्सिटीज हैं जो कि क्यूएस एशिया रैंकिंग में टॉप पे रही हैं। National Health Mission signed a MOU with which IIT to revolutionize artificial intelligence in health research with an innovative data platform. तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने आईआईटी कानपुर के साथ मिलके एक एमओयू साइन किया है, जिससे जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है हेल्थ रिसर्च में उसे रेवोल्यूशनलाइज कर सके और एक इनोवेटिव डाटा प्लेटफॉर्म बना सके। और ये याद रखना, यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी है श्री पूर्वा चंद्रा। गूगल सीईओ सुंदर पिचाई ऑनर्ड विद ऑनररी डॉक्टरेट फ्रॉम विच आईआईटी? तो ये मिला है उन्हें आईआईटी खड़गपुर से। Which IIT and Prasar Bharati will host the 2-day robot competition DD RoboCon India 2024 at Thayagaraj Stadium in Delhi? तो ये किया है आईआईटी दिल्ली ने प्रसार भारती के साथ मिलकर डीडी रोबोकॉन कंपटीशन किया है, जो कि दिल्ली के स्टेडियम में होगा, प्रयागराज स्टेडियम में। अब ये जो इवेंट है ये होस्ट करेगा 750 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ओवर 45 कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी इन दी कंट्री। और इसका एम ये रहेगा कि वो प्रमोट करेंगे टेक्निकल स्किल्स डेवलपमेंट, इनोवेशन एंड टीम वर्क अमंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के बीच में, और उन्हें विजिबिलिटी और रिकग्निशन देंगे in the field of robotics. NHAI signs MOU with which institute to enhance road safety using artificial intelligence? तो ये इन्होंने किया है IIIT दिल्ली के साथ। NHAI की फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने MOU साइन किया है इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली, यानी IIIT दिल्ली। ये एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ने एस्टेब्लिश किया। अब इसका एम ये है कि जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसे लेके आया जाएगा, और जो भी नेशनल हाईवे की कंडीशंस है, रोड साइंस है, उन्हें इम्प्रूव किया जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 25,000 किलोमीटर्स का एरिया कवर किया जाएगा। Which IIT collaborated with Center of Excellence for UAVs DFI has unveiled Udan, pioneering drone startup acceleration initiative? उड़ान जो है वो एक ड्रोन स्टार्टअप एक्सेलरेशन इनिशिएटिव है। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ने किस आईआईटी के साथ मिलकर ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है? तो ये किया है आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर। उड़ान की एम ये होगी जो भी ड्रोन वेंचर्स हैं, जो भी बढ़ते हुए ड्रोन वेंचर्स हैं, उन्हें ऑफर करना कि स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज ऑफर करना, एक्सपर्ट मेंटरशिप देना, फाइनेंशियल सपोर्ट देना, बिजनेस डेवलपमेंट गाइडेंस प्रोवाइड करना, और जो भी बिजनेस ग्रोथ है उसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। विच आईआईटी अनवील्स इनोवेटिव फायर रेस्क्यू ड्रोन? तो ये किया गया है आईआईटी धारवाड़ ने। आईआईटी के जो प्रोफेसर्स हैं सुधीर सिद्धापू रेड्डी और आमिर मुल्ला, इन्हें फंडिंग की गई थी। तिहान फाउंडेशन जो आईआईटी हैदराबाद में है उनसे फंडिंग मिली थी, और उन्होंने क्रिएट किया था एक फायर रेस्क्यू असिस्टेंस ड्रोन, जो कि 2 दिन का वर्कशॉप भी था। फायर डिजाइन और ऑटोनॉमस नेविगेशन इन फायर रेस्क्यू जो ऑर्गेनाइज किया गया था फायर एंड थर्मल रिसर्च लेबोरेटरी द्वारा, और कंट्रोल सिस्टम एंड रोबोटिक्स लेबोरेटरी एट धारवाड़, आईआईटी धारवाड़।
TCS partnered with which IIT to develop India's first quantum diamond microchip imager. तो TCS ने किया है IIT बॉम्बे के साथ पार्टनरशिप, इंडिया की पहली क्वांटम माइक्रोचिप इमेजर बनाने वाले हैं वो। DRDO and which IIT have initiated a partnership aimed at advancing research in electronics warfare, AI-driven surveillance, power system and radar system. तो DRDO ने किया है IIT भुवनेश्वर के साथ मिलके उनका पार्टनरशिप का एम ये है कि वो रिसर्च में जो रिसर्च है इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर की, एआई ड्रिवन सर्वेलेंस की, पावर सिस्टम और रडार सिस्टम की, इस रिसर्च को एडवांस करना। और DRDO ने 9 प्रोजेक्ट्स भी सैंक्शन किए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट्स के, जो कि IIT भुवनेश्वर को दिए गए हैं, और उनका एडिशनल 7 प्रोजेक्ट्स अवेटिंग है, जिसका अप्रूवल देना बाकी है, जो कि 18 करोड़ की फंडिंग होगी। अब इसका ये एम रहेगा कि जो भी डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं इंडिया की, उसे एडवांस करना है, इसलिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फील्ड में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने मिल रहा है। Which IIT introduces innovative 3D printed dummy ballot unit? तो ये किया गया है IIT गुवाहाटी द्वारा इंट्रोड्यूस। अब इसका एफर्ट ये है कि ये किसके बीच में हुआ था, एक कोलैबोरेटिव एफर्ट था, सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन सेल, जिसे बोला जाता है स्वीप ऑफ कामरूप इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट। ये कहाँ का है? कामरूप इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट का, और IIT गुवाहाटी के बीच में कोलैबोरेशन हुआ था, जो कि वो मिलके 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट बनाएंगे। अब इसका एम ये था कि जो भी वोटर को अवेयर करना है और उन्हें एंगेज करके रखना है, जैसे पर्टिकुलरली जो नए वोटर्स होंगे या सीनियर सिटीजन होंगे, उन्हें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देना है वोटिंग प्रोसेस के पहले। तो इसीलिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए ये डमी बैलेट बनाए गए थे। Which IIT have unveiled a groundbreaking nanosensor designed to swiftly detect cytokines, vital protein regulating various cellular functions? कौन सी IIT ने नैनो सेंसर डिजाइन स्विफ्टली डिटेक्ट कर सकता है वो साइटोकिन्स को? ये जो है एक वाइटल प्रोटीन है जो हमारे वेरियस सेलुलर फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो ये किया गया है IIT जोधपुर द्वारा। इसको डिजाइन करने का एम ये है कि जो हाई मोर्टेलिटी रेट है उसे हम सॉल्व कर सकते हैं, जो भी अगर डिले होता है डायग्नोस करने में कोई भी डिजीज को, तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं कि इस जो नैनो डिजाइन सेंसर डिजाइन जो बनी है उससे हम पहले डिटेक्ट कर लेंगे और जो मोर्टेलिटी रेट है वो कम हो जाएगी। SJVN, formerly Satluj Jal Vidyut Nigam, has forged a strategic partnership with which IIT aimed at revolutionizing tunnel project performance through the integration of advanced geological models. SJVN ने इस IIT के साथ मिलकर टनलिंग प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस को रिवॉल्यूशनराइज करने का पार्टनरशिप की है। तो ये की है इन्होंने IIT पटना के साथ। किसके साथ? IIT। Which institute partnered with Starburst to fortify India's aerospace, new space and defense ASD startup ecosystem? तो ये किया गया है IIM बॉम्बे ने स्टारबर्स्ट के साथ पार्टनरशिप की है, जिससे जो इंडिया का एरोस्पेस, न्यू स्पेस और डिजाइन स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसमें पूरा चेंजेस ला सके। Which IIT develops e-shoes for live location tracking? तो ये किया गया है IIT इंदौर द्वारा डेवलप। IIT इंदौर ने है ना एडवांस शूज क्रिएट किए हैं, जो कि ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे। अब ये जनरेट की गई है, ये जनरेट क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम ह्यूमन मोशंस। जो ह्यूमन मोशन करेंगे उससे ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा और GPS इंटीग्रेट कर सकता है, जिससे रियल टाइम लोकेशन ट्रैक कर सकेंगे। अब ये शूज जो है वो डिलीवर्ड किए गए हैं DRDO को, और ये सेफ्टी और एफिशिएंसी पर्पस के लिए दिया गया है, जो भी आर्म्ड फोर्स पर्सनल है उनके लिए दिए गए हैं। Ministry of Heavy Industries collaborated with which IIT in automotive and EV sector? तो ये किया गया है IIT रुड़की के साथ मिलके। अब इसका जो एम है कि वो इनोवेशन और एडवांसमेंट करेंगे ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में। इसीलिए दोनों जो मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री है और IIT रुड़की दोनों ने मिलकर MOU साइन किया है।
Which IIT transfers pioneering swine fever vaccine technology to Biomet Private? तो ये दिया गया है IIT गुवाहाटी द्वारा। IIT गुवाहाटी ने जो उनका स्वाइन फीवर वैक्सीन की जो टेक्नोलॉजी है वो बायोमेट प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफर कर दी है। Which IIT develops sound based anti drone system? तो ये बनाया गया है IIT जम्मू द्वारा। IIT जम्मू के प्रोफेसर है करण नथवानी। इन्होंने एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया है जो कि रिलाय करेगा साउंड टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करेगा पूरा। Which IIT introduces investor information and analytics platform for startup? तो ये बनाया गया है IIT मद्रास के द्वारा। क्या है? इन्वेस्टर्स इंफॉर्मेशन एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म जो स्टार्टअप्स के लिए बनाए गए हैं। Ministry of Rural Development have signed a MOU to collaborate with which IIT on geospatial technology and artificial intelligence for rural development. Ministry of Rural Development ने IIT दिल्ली के साथ मिलके geospatial technology और artificial intelligence जो rural development के लिए इन्होंने collaboration किया है। अब इसका एम ये है जो टेक्नोलॉजी है उसे एनहांस करेंगे इफेक्टिवनेस और ट्रांसपेरेंसी ऑफ रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के लिए। इससे जो भी रूरल चैलेंजेस हैं उस और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन के थ्रू उसे एड्रेस किया जाएगा। और एक चीज नोट करना, जो इंडियन और यूएई का एजुकेशन लैंडस्केप है दोनों ने उसके बीच में ऑफिशियली इनॉग्रेट किया है। क्या इनॉग्रेट किया है? जो अबू धाबी के क्राउन प्रिंस हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया है आईआईटी दिल्ली अबू धाबी कैंपस। ठीक है, पहली बार आईआईटी दिल्ली का अबू धाबी कैंपस इसे इनॉग्रेट किया गया है। और ये पहली बार है जो प्रेस्टिजियस आईआईटी ब्रांड जो है वो फुल फ्लेज कैंपस आउटसाइड इंडिया बनाया गया है। Which IIT collaborated with Altair to launch e-mobility simulation lab? तो ये किया गया है IIT मद्रास ने Altair के साथ मिलके e-mobility simulation lab बनाया गया है। इसमें जो है वो कटिंग एज e-mobility simulation lab होगा जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग डिजाइन एट IIT मद्रास के अंदर होगा, जिससे वो ट्रेनिंग और रिसर्च वगैरह परफॉर्म कर सकेंगे। Which IIT is set to launch International Research Center in Dubai by 2025? तो कौन सी आईआईटी इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर लॉन्च करने वाली है दुबई में 2025 में? ये पूछा गया है। तो ये करने वाली है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास कहाँ करेगी? दुबई में सेंटर लॉन्च करेगी जो कि फोकस किया जाएगा रिसर्च, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप। और ये अर्ली 2025 में ओपन होने के चांसेस हैं, जिससे इनका एम जो है वो है कि जो भी कोलैबोरेशन है नॉलेज एक्सचेंज में इंडिया और यूएई के बीच में वो बढ़ाना है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।